मैं जमाल सईद, नवाब कोठी दीघा से। आज मैं पिछले वीडियोस में जिसमें हमने वर्ड फॉर्मेशन पे बात किया था, उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम कुछ और अल्फाज को देखने की जुर्रत करेंगे, कोशिश करेंगे, ताकि आपका कंसेप्ट जो है, जो हम लोगों का कंसेप्ट है, वो क्लियर हो सके। देखिए, पिछले वीडियो मैंने बताया था वर्ड फॉर्मेशन में पहले हमें मालूम होना चाहिए कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं, नाउन किसे कहते हैं, एडजेक्टिव किसे कहते हैं, है ना, और कैसे हम इसका इस्तेमाल करेंगे। अगर मुझे कहना होता है हाथ का पंखा, तो हमने कभी पढ़ा नहीं है कि हाथ का पंखे का अंग्रेज़ी क्या होता है। खुद सोचना है और खुद मुझे बनाना है, तो हमको याद रहना चाहिए कि हाथ का मतलब होता है हैंड और फैन होता है पंखा, ये जो आप जानते ही हैं। तो हाथ का पंखा यानी हैंड को हैंडी कर दीजिए, HANDY, हैंडी यानी हैंडी फैन। हैंडी फैन हो गया हाथ का पंखा। उसी तरह से अगर मुझे कहना होता है कि पश्चिम की हवा, तो पश्चिम का मतलब होता है वेस्ट और हवा कहते हैं विंड को, है ना। तो वेस्ट को कर दीजिए वेस्टर्ली, है ना। हमने पढ़ा नहीं है, बस हमारे पास से कुछ थोड़ा बहुत जो सलाहियत है उसकी बुनियाद पे हम इसे खुद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वेस्ट यानी वेस्टर्ली, है ना। वेस्टर्ली विंड, WESTERLY, वेस्टर्ली, WIND विंड, वेस्टर्ली विंड यानी पछुआ हवा। पश्चिम से जो हवा आ रही है यानी पछुआ हवा, हम लोग अपनी ज़ुबान में जो बोलते हैं, तो हम लोग उसको वेस्टर्ली विंड कहते हैं। उसी तरह से हमको अगर बनाना होता है सूखा, है ना, सूखापन। हम सूखा बोल रहे हैं तो ड्राई मुझे मालूम है, ड्राई स्किन, है ना, ड्राई स्किन, ड्राई लैंड। लेकिन अगर बोलना होता है सूखापन, तो फिर हमको ड्राई को ड्राइनेस कर देते हैं, NESS लगा करके ड्राइनेस बना देते हैं, और फिर हो जाता है सूखापन। समझ रहे हैं आप? देखिए कैसे यूज़ होता है। खाली ड्राई आप यूज़ करते हैं, ड्राइनेस नहीं यूज़ कर पाते हैं, क्योंकि कॉमन वर्ड है इसलिए आप यूज़ कर लेते हैं। लेकिन कभी आपने सुना नहीं है और आपको कहना है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ पन लगेगा, सूखापन, है ना, तो वहाँ पे हमको NESS लगाना होगा। उसी तरह से हमको कहना है हाफ और हाफ। देखिए, हाफ मतलब आधा। ये जो हाफ है ना, ये एक्चुअली हमारा ये जो हाफ है, ये एक एडजेक्टिव है। तभी बोलेंगे ना हाफ मैंगो, हाफ बकेट ऑफ मैंगोज, है ना। तो ये सारी चीज़ें, हाफ नॉलेज, तो ये एडजेक्टिव हो गया। क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। अब देखिए, ये हाफ जो है, ये हमारा एडजेक्टिव हो गया आधा, और इसको कर देंगे हाफ्स, HALVE, यानी अब ये हो गया हमारा वर्ब। इसमें लग गया आधा करना। जहाँ जहाँ ना लगेगा उससे हम लोग वर्ब कहते हैं, जहाँ जहाँ ना लग रहा है उससे हम लोग वर्ब कहते हैं, यानी हाफ। हाफ मैंगो कहेंगे, हाफ मैंगो नहीं कहेंगे। कॉमन है, आप करते भी नहीं ऐसी गलती। हाफ यानी आधा। आधा करना जब कहना होगा तो हम उसको हाफ कर देते हैं, HAL। इसी हाफ को, HALF हाफ है, इसको हम बनाएंगे HALVE हाफ। हाफ 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 यानी गन्ना। उसी तरह देख रहे हैं हॉट है। हॉट क्या है? गर्म है। हॉट क्या है? गर्म है। हॉट जो है हमारा ये वर्ब है ना, तभी तो बोलते हैं हॉट वाटर है ना। हॉट हमारा वर्ब है। अब इस वर्ब को हम क्या कर रहे हैं? हीट कर दे रहे हैं, यानी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, है ना। हीट, हीट गर्म, हीट गर्म। हीट को गर्म क्या कहेंगे? हीट कहेंगे गर्मी को। बहुत हीट है, बहुत गर्मी है इसमें, है ना। हीट है ना, बहुत गर्म है भाई। तो हीट यानी गर्मी, हॉट यानी गर्म, हॉट यानी गर्म, हीट यानी गर्मी। हॉट गर्म और हीट गर्मी। गर्म भी कह सकते हैं, गर्मी भी कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ है, हॉट और हीट। तो अभी आप समझ गए। हमको जब कहना आता है बोतल गर्म है, तो बोलते हैं हॉट, पानी गर्म है, हॉट वाटर। बोतल गर्म है ना, हॉट बॉटल है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें समझना है कि कहाँ हॉट लगाएंगे और कहाँ हीट लगाएंगे। हीट एक नाउन है, हॉट एक एडजेक्टिव है। हॉट और एडजेक्टिव कहाँ लगता है मालूम है? हमारे नाउन के पहले हम एडजेक्टिव यूज़ करते हैं, है ना। हॉट वाटर, है ना। हीट वाटर नहीं बोलते, क्या बोल रहे हैं? हॉट वाटर। उसी तरह से अब देखिए और भी वर्ड देखिए, बिलीव है। BLIEVE, बिलीव, यकीन करना, विश्वास करना। जहाँ जहाँ ना लग रहा है वो हमारा वर्ब है। तो BELIEVE, बिलीव यानी बिलीव। अब इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन बुलाएंगे तो हो जाएगा बिलीफ, BELIEF, है ना। मुझे आप में विश्वास नहीं है, आई हैव नो बिलीफ इन यू, है ना, है ना। सो
देखिए इसमें ना लगा, नहीं लगा। अब हमको बोलना है विश्वास करना तो अच्छी चीज़ है ना। बिलीफ सिस्टम जो है ये होना चाहिए, है ना। अगर आपको खुदा में यकीन नहीं, इफ़ यू डोंट हैव बिलीव, है ना, खुदा में यकीन नहीं तो फिर बिलीफ होगा, BELIEF बिलीव। और हमको बताना अब है बिलीव, BELIEVE, यानी विश्वास करना चाहिए। आई शुड बिलीव ऑन इट, आई शुड बिलीव नहीं होगा, आई शुड बिलीव ऑन इट। हमें विश्वास करना चाहिए तो बिलीव होगा। क्यों होगा? क्यों ना लग गया। जिस वर्ड में ना लगता है वो वर्ब हो जाता है। यहाँ तक तो आप समझ रहे हैं। उसी तरह से और भी कुछ सीखते हैं, देखते हैं आगे चल कर। एडवाइस है, ADVISE, एडवाइस, ADVISE, एडवाइस, जिसे हम वर्ब कहते हैं। एडवाइस सलाह देना, एडवाइस। आप अच्छा सलाह देते हैं, देखिए देना आ गया ना, सलाह देते हैं मतलब देना का सेंस है, तो सलाह देना अच्छी चीज़ है ना। एडवाइस इज़ ए गुड थिंग, है ना। लेकिन अननेसेसरी एडवाइस नहीं देना चाहिए, लेकिन खामखा सलाह नहीं देना चाहिए। अब ये खाली सलाह है, सलाह देना नहीं हो रहा। यहाँ पे हम लगाते हैं एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, यानी सलाह, जो कि एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ADVICE, एडवाइस, ADVICE, एडवाइस, सलाह देना नहीं है। सलाह देना जब होगा ADVISE हो जाएगा, यानी ये फिर ये वर्ब हो जाएगा। वर्ब का मतलब यहाँ बोलने में ना लग रहा उस लफ्ज़ के साथ, है ना। जैसे हमने पहले बताया था, उठना, बैठना, सोना, जागना, रोना, हंसना, ये सारा चीज़ ना लगा है, यानी सारा का सारा ये वर्ब है। यही इसको समझने का आसान तरीका है। अभी हमको ये समझ बात आ गई कि कहाँ पे S वाला लगाएंगे और कहाँ C वाला लगाएंगे, है ना। तो ये बारी आपको समझना। उसी तरह से देखिए और भी कुछ वर्ड लेते हैं यहाँ पे साथ साथ, जैसे चूज़ है, चूज़, CHOOSE, चूज़ भी क्या है? ये वर्ब है, चुनना। देखिए आखिर में आ गया ना, तो चूज़, चुनना, CHOOSE, चूज़, है ना। तो चूज़ एक वर्ब है, CHOOSE, चूज़। उसी को हम चॉइस कर देंगे तो ये पसंद हो जाएगा। आपका चॉइस क्या है? व्हाट इज़ योर चॉइस? तो फिर यहाँ पर चूज़ नहीं होगा, व्हाट इज़ योर चूज़ नहीं होगा, व्हाट इज़ योर चॉइस, CHOICE, चॉइस, पसंद, जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चॉइस, आपकी पसंद क्या है? व्हाट इज़ योर चॉइस, CHOICE। पसंद करना यानी चूज़, ना, चूज़, पसंद करना, है ना। तो CHOOSE, चूज़, पसंद करना, CHOOSE, चूज़, पसंद करना यानी चुनना, है ना। ना लग गया। इसी तरह से हम इसको अपने सेंटेंस में जब हम हिंदी बोलते हैं या जो भी ज़ुबानें बोलते हैं, तो ज़ुबान में जहाँ जहाँ इस तरह का ना लगा हो या जहाँ ना नहीं है, तो हमको कौन सा वर्ड यूज़ करना चाहिए, इसकी जानकारी हमें पूरे तौर पे होनी चाहिए। उससे चाहिए और भी कुछ वर्ड लेते हैं, जैसे क्राइम है ना। तो CRIME, क्राइम एक जुर्म है। इसमें भी देखिए ना लगा नहीं लगा, खाली जुर्म बोल लें आप, ये क्राइम है, ये एक जुर्म है, दिस इज ए क्राइम, CRIME, क्राइम, एक जुर्म है, क्राइम। अब इसको क्राइम से क्या कर दिया हमने? क्रिमिनल बना दिया। क्राइम से क्या बना दिया? क्रिमिनल, यानी आपराधिक, या आपराधिक मामला। इट इज़ ए क्रिमिनल केस है ना। आपराधिक मामला, क्रिमिनल केस है। तो क्राइम को क्या किया? क्रिमिनल कर दिया, है ना। क्राइम, जब आपकी अपनी ज़ुबान सही रहेगी, जब आप अपनी ज़ुबान को सही से बोल पाएंगे, तो दूसरी ज़ुबान भी आपको बोलने में बहुत आसानी होगी और बहुत उससे मदद भी मिलती है ना। तो क्राइम, क्रिमिनल, क्राइम से बना क्रिमिनल, क्राइम, क्रिमिनल। क्राइम क्या है? ये हमारा एक नाउन है, क्रिमिनल हमारा एक एडजेक्टिव है। तभी हमने कहा क्रिमिनल केस, केस के पहले हमने एडजेक्टिव लगाया, क्रिमिनल केस। तो क्राइम से बना क्रिमिनल। उस तरह से और भी कुछ वर्ड लेते हैं, आइए और भी वर्ड लेते हैं, जैसे अराइव, पहुँचना, पहुँचना, ना लग गया, इसका मतलब क्या हो गया? ये वर्ब है, अराइव, पहुँचना। अब समझिए हम कहाँ तक जा रहे हैं। अराइव, अब इस अराइव को क्या कर दीजिए आप? बना दीजिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप स्टेशन में जाते हैं, रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो
चाहे वो हमारा एयरपोर्ट हो, देखिए कहता है ना भाई अराइवल टाइम ये है और डिपार्चर का टाइम ये क्या था, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अराइवल है ना, आने का, जाने का, इसमें ना नहीं लगा हुआ ये है ना, यानी आगमन का समय, आगमन इसमें कहीं भी ना नहीं है, आगमन। तो जहाँ ना लग रहा है फिर यही अराइवल क्या हो गया, ये अराइवल हो गया अराइव। तो अराइव से बना अराइवल, अराइव आना लेकिन ना लगा हुआ है, डिपार्चर जाना ना लगा हुआ, ये हमारा वर्ब है अराइव, और अराइव से मैंने कर दिया अराइवल, डिपार्ट से कर दिया डिपार्चर, है ना। अब आप समझ गए कि मेरे कहने का मकसद क्या है। इससे हमें वर्ड फॉर्मेशन की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, जो अपने आम बोलचाल में जो ज़ुबानें बोलते हैं, जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा अपनी भाषा में, तो उसका सही अंग्रेज़ी भी मालूम होना चाहिए, ताकि हम आसानी से सेंटेंस का फॉर्म कर सकें, है ना। तो वर्ड फॉर्मेशन जानना भी ज़रूरी। होप कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। शुक्रिया जज़ाकल्लाह।